नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ होता है। इसे जहां भी रखा जाता है यह उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह बेहद चमत्कारी होने के साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। घर में मोर पंख रखते समय आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी आपको इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में मोर पंख रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निर्धारित स्थान और दिशा में रखते हैं तो इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में मोर पंख रखने से कई फायदे होते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग धन और संपत्ति को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, धन का व्यय अधिक है, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो आपको अपने घर में मोर पंख अवश्य लाना चाहिए और इसे सही दिशा में रखें। इससे निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होगी। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया गया है? प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मोर पंख को एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। इसका उपयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता रहा है। तांत्रिक प्रथाओं में इसका उपयोग बुरी और विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा मोर पंख का उपयोग ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों में मोर पंख विभिन्न रोगों और व्याधियों के नाश में भी सहायक होता है। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर रखता है। इसके अलावा मोर पंख के डर से सांप जैसे जहरीले जानवर भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए जंगल में रहने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर पंख से जुड़ी पुराणों में कई कहानियां हैं। पक्षी शास्त्र में मोर पंख से जुड़ी एक कहानी का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में संध्या नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी। वह बहुत शक्तिशाली और महान तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह संध्या नाम की राक्षसी को अपना शत्रु समझने लगा। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं पर कब्जा कर लिया। लेकिन देवताओं ने उस राक्षस को हराने के लिए एक योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने मोर की मदद ली। मोर के पंखों में सभी देवता और ग्रह बसते हैं, जिससे मोर बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने विशालकाय का रूप धारण करके उस विशालकाय संध्या राक्षस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या राक्षस मारा गया और देवता पुनः उसके वश में हो गए। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से मोर को बहुत पवित्र माना जाता है। जहां भी मोरपंख होता है वहां नवग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की महिमा का वर्णन किया है और उन्होंने अपने मुकुट पर मोर पंख लगाकर मोर की महानता का प्रमाण भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख के बिना कहीं नहीं जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है।
मोर समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर पंख व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। दोस्तों, पुराणों में मोर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय का संबंध और ऐसे कई देवी देवताओं को मोर के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी लक्ष्मी को मोर पंख बहुत प्रिय है। देवी लक्ष्मी के साथ मोर पंख रखने से मां प्रसन्न होती हैं। देवी सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने साथ मोर पंख जरूर रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में बांसुरी के साथ मोर पंख रखते हैं तो इससे परिवार में शांति और खुशी का माहौल बनता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। यदि उसमें रहने वाले लोग आए दिन एक दूसरे से झगड़ने लगें, तब यह मंदिर से अधिक युद्ध क्षेत्र जैसा लगता है। घर में लड़ाई झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना। लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कैसे करती है और इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इन चीजों के बिना हमारा घर नहीं चल सकता। हम इन चीजों को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोर पंख लें और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास हवा में जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आप हर सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक माहौल नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी 3 जगहें होती हैं जहां आपको एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और अगर आप इन जगहों पर मोर पंख रखते हैं तो आपके घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहले, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको अपने मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखनी चाहिए और मूर्ति के दोनों तरफ एक मोर पंख जरूर रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आपको मुख्य दरवाजे पर 3 मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे वास्तुदोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, यदि घर के सदस्यों पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या ग्रह खराब स्थिति में हैं, फिर एक मोर पंख लें और उस पर पवित्र जल छिड़के। फिर इसे ऐसी जगह पर रख दें जहां इसे कोई नहीं देख सकता। इससे ग्रह शांत होते हैं। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए, अगर घर के किसी सदस्य या बच्चे को बुरी नजर लग जाए या उस पर किसी की बुरी नजर लग गई हो, फिर सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखें और अगले दिन इसे किसी बहते पानी या कुएं में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर से छुटकारा मिल जाएगा। चौथी बात, पढ़ाई नहीं करनी है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, अध्ययन करते समय विद्यार्थियों को मोर पंख रखना चाहिए मां सरस्वती के सामने और अगले दिन इसे अपनी किताबों में रख लें। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवी बात, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, यदि कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर मोरपंख रख दें।
हनुमान जी के माथे पर मंगलवार को और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या अगले दिन एक कुआं में। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। छठी बात, वांछित परिणाम पाने के लिए अगर मन की कोई चाहत अधूरी है, कई दिनों की कोशिश के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता, कार्यों में बार बार रुकावटें आती हैं, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर जाएं और मोरपंख अर्पित करें भगवान कृष्ण को, या फिर मोरपंख लगा दें भगवान कृष्ण की मूर्ति पर घर में और उसे अपनी इच्छा दिखाओ। सातवीं बात, अगर घर में परेशानी हो और बार बार झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच, अगर आपके लिए प्यार कम हो रहा है तो आपको मोरपंख लगाना चाहिए दिशा में उनके शयन कक्ष में दक्षिण पूर्व में। इससे प्यार बढ़ेगा दोनों के बीच में तथा आपसी कलह कम होगा। आठवीं बात, अगर पैसों की कमी है घर में, फिर घर में एक तिजोरी बनाओ। सुरक्षित रखते हुए दीवार पर तिजोरी रखें पश्चिम का, और इसका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये रहेगा भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि दिख रही है। मोर पंख रखें तिजोरी में महालक्ष्मी की पूजा में, इससे खुशी मिलेगी और घर में समृद्धि आती है। अगर वहां एक समस्या है पैसे में, फिर घर के कोने में दक्षिण पूर्व की दिशा में अपनी कमर के ऊपर 2 मोर पंख लगाएं कंधे की ऊंचाई पर खुले हिस्से में। जल्द ही आपको मिल जाएंगे पैसा कमाने के नए अवसर। नौवीं बात, एक पंख ले लो किसी भी शुभ दिन और इसे एक जगह रख दें जहां लोग इसे देख सकते हैं। वास्तव में मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए आपको इसे रखना चाहिए ऐसी जगह पर जहां हर कोई इसे देख सके। मोर पंख का ये उपाय न केवल पैसा लाएगा बल्कि खुशियां भी लाते हैं और समृद्धि आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और जय श्री कृष्ण लिखें कमेंट्स में। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।